मौलवी तो इमाम अहमद बिन हंबल है, मौलवी तो इमाम अहमद बिन हंबल है। तीन बादशाहां नाल टक्कर लई जिन्हां, हाँ जी, वासिक नाल भी, मोतसिम नाल ते मामून नाल। तीन बादशाहां दा दौर गुजरिया, इमाम साहब नूं मार दिया उन्होंने, कोड़े मारे। ते इमाम साहब नूं बेड़ियां पवा के, मोतसिम कैसी इहनूं उठ ते सवार करके मेरे को लियाओ। यह किवें हो सकदा है बादशाह दा आर्डर होवे ते मन्ने नहीं, इहनूं बेड़ियां पाओ। ते बेड़ियां पा के उठ ते सवार करके लियाना है, ते उन्हें आर्डर किया। उठ ते सवार होण लग्या भी इमाम अहमद बिन हंबल दी मदद नहीं करनी, ते उतारन लग्या भी मदद नहीं करनी। ते बेड़ियां पईयां होवन ते कई बारी ढांदे सन इमाम अहमद बिन हंबल, उठ ते बैण लग्या ते उतरन वाले भी। ते बादशाह कहंदा सी दसो ये कुरान मखलूक है कि नहीं? फरमाया कुरान मखलूक नहीं है। फिर जल्लाद खड़े होंदे सन लैण विच, ते हर जल्लाद नूं सी भाई सिर्फ दो कोड़े मारने ताकि मठा कोड़ा इमाम साहब नूं लगे, ताजा दम। हर जल्लाद हट के दो हट जा भाई, नवा आवे दो कोड़े मारे, नवा आवे ते दो कोड़े मारे। ते जदों भी इमाम साहब नूं कोड़ा मार के फारिग होंदे सन, आप फरमांदे सन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इमाम साहब अपने शागिर्दां नूं ते अवाम नूं तसल्ली देण वास्ते जदों आप नूं कोड़े ला के फारिग होंदे सन ना, जदों वक्फा मिलदा सी, आप फरमांदे सन कुल्लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना व मौलाना व अलल्लाह फलियतवक्कलिल मुमिनून। फरमाया मेरे हबीबे तुसी ऐलान करो हरगिज कोई मुसीबत नहीं पहुंच सकती जब तक मेरे अल्लाह ने वो मेरे लिए लिख नहीं दी। बंदे को मुसीबत हरगिज नहीं पहुंच सकती मगर वही जो मेरे रब ने लिख दिया है, वही हमारा मौला है, और मुसलमानों को हमेशा उसी पर ही भरोसा करना है। ये इमाम साहब ये फिर ये आयत पढ़ते सन। फिर मोतसिम जड़ा सी ना, मोतसिम इमाम साहब के कान च आके उन्हें कहा, जिवें हारून पुत्र सी ना, हारून रशीद मोतसिम दा, वो कहता सी जिवें मैनू हारून प्यारा है ना, तुसी इतने बड़े आलिम हो मुसलमानों दे, मैनू इवें तुसी प्यारे हो, एक बारी कम अज कम कह तो दो ना कि मैं कुरान मखलूक है, एक बारी तो कह दो, मैं कोड़े तुहाडे बंद करा देंगा। आपने फरमाया तू बादशाह अपनी जाइए, तू कुरान हदीस को कोई दलील लिया, ऐ मैं तेरी किवें गल। उन्हें कहा फिर मारो, मैं फिर मारो। 80 कोड़े इमाम साहब फरमांदे मैनू इहो जिहा लगे कि हाथी नूं भी लगदे ते चीख उठदा। 80 कोड़े इमाम अहमद बिन हंबल खादे। ते फिर आप दुआ फरमांदे होंदे सन, रहमल्लाहु अबुल हैसम गफर अल्लाह ले अबुल हैसम, या अल्लाह अबुल हैसम नूं बख्श देवी, या अल्लाह अबुल हैसम ते रहम करी। आप दे बेटे अब्दुल्ला कहन लगे, हुजूर पुत्र मैं तुहाडा दुआवां किदे वास्ते करने हो दिहाड़ी राती? फरमाओ पुत्रा ये बगदाद दा बड़ा वड्डा डाकू सी, लोहार जात दा लोहार है ते डाकू बड़ा वड्डा है। जदों मैनू कोड़े मारन ले जा रहे सन ना एक मौके उते, ते अगों आ गया कहन लगा, हुजूर मैं चोरी दी खातिर 18,000 कोड़े खादे, चंद कोड़े खा के हक न छोड़ देवो। हाँ, चंद कोड़े खा के हक न छोड़ देना। कहंदे उसदी गल मैनू खड़ा कर गई, उसदी गल मैनू खड़ा कर गई। अज सदियां बाद जुमे दे टाइम अबुल हैसम दा जिक्र होया कि ना होया? ते गल तां इंज जिसकी गल इमाम फरमाया जी चंद कोड़े खा के मैं 18,000 खादे चोरी नहीं छोड़ी, ते तुसी चंद कोड़े खा के ते हक न छोड़ देना। इमाम साहब अपने पुत्र नूं कहंदे सन, उसकी गल मैनू इस्तिकामत दे गई सी। यार जे चोरियां दी खातिर लोग कोड़े खावन ते हक दी खातिर असीं नहीं खा सकते। इहो जिहा दीन तो फिर असीं ये ते फिर इमाम अहमद बिन हंबल ही है। 3 बादशाहां नाल टक्कर रही आपदी, 3 बादशाहां। जदों मुतवक्किल दा दौर आया ना, मुतवक्किल दा, उन्होंने फिर कदर आ गई इमाम साहब दी। 7.5 लाख हदीसां याद सन इमाम अहमद बिन हंबल, ते 7.5 लाख हदीसां जिसनों याद होवन, ते उठते बन के कोड़े मारे जा रहे होन, ते बाजार विच मारे जा रहे होवन, ते तमाशाई खड़े हो जान, ते जदों कोड़े मार के फारिग होवन ते इमाम अहमद बिन हंबल खुद फरमांदे सन, उठते बधे होया फरमांदे सन, जेड़ा जानदा हो ते जानदा मैं अहमद बिन हंबल हां, जेड़ा नहीं जानदा वो जान लवे कि मेरा नाम अहमद बिन हंबल है। ते बादशाह ये कहंदा है कि कुरान मखलूक है, ते मैं उठते बधे होया ऐलान कर रहा कि बादशाह गलत कहंदा है। हुण किने कोड़े खाने मसीतां वास्ते, किने कोड़े खाने ते तरावियां वास्ते, किने कोड़े खाने? क्यों हुण ते गल कोई नहीं करदा। अज मैं तो पहले ही कहंदा हुंदा सी, मैं तो उदों भी कहंदा सी, लोग साडे मजाक उड़ांदे सन कि स्पीकरां तक गल नहीं रहनी, गल बड़ी अगे चली जानी। ऐ साड़ी कौम साड़ा मजाक उस वेले उड़ाती सी, जी एवं जज्बाती गल्लां करना। तो मैं कहता सी स्पीकर तक गल नहीं रहनी, गल हाँ जी गल सिद्दीक़ अकबर पहले दिन फरमा दी सी। क्यों जी जदों हज़रत उमर ने कहा सी ना कि बाबा तालिफ अन्नास वरफुक बिहिम, कि जनाब है ज़कात नहीं ना देंदे, बाकी तो कलमा भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, हज भी करते हैं, बाबा सारे काम करते हैं, नमाजा पढ़ते हैं,
ਤੁਸੀਂ कम अज कम थोड़ा जिहा हाथ हौला रखो, इन्हां नाल भी लड़ना है तुसी। ऐ गल जदों हजरत उमर की थी, फरमाया उमर ये क्या बात कर रहा है तू, लौ मनौनी कानन लजाहत तो हम, फरमाया ज़कात तो बड़ा आगे का मसला है। जो हुजूर के जमाने में ऊंट लाता था ज़कात का, और उसका घुटना बांधने के लिए रस्सी लाता था, अब ऊंट लाए और रस्सी ना लाए, सिद्दीक उसकी भी गर्दन काट कर रख दे। अब तो किसी के पास कोई दलील भी ऐसी नहीं है तो मस्जिदें बंद हो गई। सिद्दीक अकबर देख रहे थे अगर आज मैंने थोड़ी सी ढील दी ना तो क़यामत तक लोगों ने मेरे अमल को दलील बनाकर इस्लाम का तिया पांचा करके रख दिया। अब तो किसी के पास दलील भी कोई नहीं, तो ऐसे ऐसी जनाब टीवियों पर बैठकर ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। सिद्दीक अकबर फरमाया ना 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 युनकसुद्दीन व नहयुन कद तम्मल वहयो, फरमाया सिद्दीक के होते हुए कोई दीन में कमी कर सकता है? हुजूर हमें मुकम्मल दीन देकर गए। बात तो इतनी है, इसके अंदर और तो कोई नहीं कि मेरे सफर तो दीन नहीं है। क्यों जी? हाँ, दीन का वारिस तो खुद मालिक है, उसने दीन दिया, दीन के रसूलुल्लाह में दीन देकर गए। फिर हमारे बुजुर्गों ने, मुतवक्किल ने फिर 1 लाख रुपया भेजा कि आपके साथ बड़ा जुल्म हुआ। क्यों जी? बड़ा जुल्म हुआ आपके साथ, 3 बादशाहों ने जुल्म किए। हुजूर ये मैं आपका कायल हूं, मैं आपके बड़ा कदरदान हूं, आपके साथ बड़ा ही जुल्म हुआ, ये 1 लाख रुपया नजराना कबूल कर लें। और जिसको भेजा था उसको कहा कि अगर इमाम साहब कबूल न करे ना तो उनको अर्ज करना कि आप पैसे ले लें और आपको जरूरत नहीं है तो गरीबों को दे देना। जब इमाम साहब के पास सुनो, ये थे वो उलमा जिन पर हुजूर ने नाज फरमाया, जिनके जिम्मे हुजूर अपना दीन छोड़कर सारी दुनिया से तशरीफ ले गए। ये थे वो उलमा, ये थे वो उलमा। जदों बादशाह का 1 लाख रुपया आया ना तो आप रो पड़े। आपने फरमाया या अल्लाह पहले तो मेरे दीन का इम्तिहान होया, हुण मेरी दुनिया का इम्तिहान होने लगा, और ये मेरे लिए उस इम्तिहान से सख्त इम्तिहान है कि बादशाह आप मुझे पैसे देने लग पड़े। या अल्लाह ये क्या इम्तिहान है मेरे लिए। फिर आपने फरमाया वापस ले जा, मैंने पैसे नहीं चाहिए। उन्हें क्या हुजूर बादशाह कहता सी मुतवक्किल कि हजरत साहब अर्ज करना मंगते दे देना, ते आपने फरमाया मेरे घर के मुकाबले बादशाह के महल के बाहर ज्यादा मंगते आंदे ने, वापस लै जा। बादशाह नूं कहना मंगते अपने हाथ नाल देवे। अहमद बिन हंबल तेरे पैसे लैके सवालिया भी नहीं देने। हाँ, ये वो लोग थे जिनकी वजह से आज भी इस्लाम नाज करता है। हाँ, आज भी इस्लाम नाज करता है जिन पर। और जब इमाम अहमद बिन हंबल नूं कोड़े मरवाण वाले वो भी मौलवी सन जिन्होंने इमाम अहमद बिन हंबल नूं कोड़े मरवाए। हाँ, ये हर दौर में इहो जिहे लोग रहे, कोई नवे थोड़े हन। इमाम अहमद बिन हंबल नूं जदों कोड़े लग रहे सन ना उठो ते आप फरमाते सन कूलू लियालिल बिदे बैनना व बैनकुमुल जनाइस, फरमाओ ना बित्तियां नूं कह देना कि साडे और तुहाडे दरमियान जनाजे फैसला कर देणगे। ते जदों इमाम अहमद बिन हंबल दुनिया तो गए थे 17 लाख लोगों ने जनाजे में शिरकत की थी। 17 लाख लोगों ने शिरकत की थी। जदों इमाम साहब नूं कोड़े मरवाए सन ना, 5वां बंदा कोई नहीं सी उन्हां दी चारपाई चाहण वाला। तू आया ना दर ते हो क्यों बद नसीबा, ओ हजारां रंगां विच रंगे दे।